मतलब फिजिकल प्लानर। ये आप देख सकते हैं मेरे पास फिजिकल प्लानर एक ये है और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दिस वन। इससे इतना फायदा हो जाता है, ये बहुत अच्छा प्लानर है। और यहाँ पर ये जर्नलिंग के लिए आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ देखिए लिखा है टीवी जर्नल का, किस पे लिखा है। तो ये प्लानर जो है इट्स समथिंग लाइक फन, बट उसमें मेरे अपनी पूरी की पूरी हफ्ते की डेली की पूरी डिटेल आती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। हाँ जी, आई एम सो सॉरी, एक हफ्ते में शायद मेरी एक आध वीडियो ही आई है। मुझे इतने कमेंट्स, इतने ज़्यादा जो है मैसेज आना शुरू हो गए कि किधर हैं आप। आई एम सो सॉरी, मुझे शदीद बुखार था, मेरा गला ख़राब था, 101 और 2 इस तरह का टेम्परेचर था मुझे। इस वजह से मैं कोई वीडियो डाल ही नहीं पाई। वही अलग बात है, मेरे चेहरे से कभी नहीं लगा कि मैं बीमार हूँ, बट आवाज़ से शायद आप लोग को लग रहा होगा क्योंकि मुझे शदीद किस्म का फ्लू था। सूप पी पी के तो मैं फ्लू ईज खा पी के और जो शांते पी के जो है ना बेहतर हुई। सो खैर, आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक योर डे प्रोडक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है प्लानिंग। और आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगी कि हाउ आई स्टार्टेड प्लानिंग। जब आज से कोई आप कह सकते हैं 8-9 साल पहले आई वॉज हैविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ। जब मैं जॉब नहीं करती थी तो मैं घर पे होती थी, सुबह बच्चों को भेज के मैं सो जाती थी, उठती थी और फिर उसके बाद जो है मैं फिर नाश्ता बनाती थी। इतना लेजी डे होता था। फिर खाना बना लिया, उसमें भी 10 दफा सोचना पकाऊंगी क्या पकाना क्या है। आज अपने हस्बैंड को कॉल कर ली, फिर अम्मी से कॉल पे बात कर ली, बहन से कॉल पे बात कर ली, फ्रेंड से कॉल पे बात कर ली। लाइक माई डे यूज टू बी लाइक दिस। और फिर ये होता था कि डिसाइड ही नहीं होता था खाना क्या बनाना है। फिर बच्चे कुछ भी जो भी फेवरेट होता था फिर मैं बना लेती थी। फिर बच्चे आते थे, उनको खाना शाना दिया, वो सो गए। फिर थोड़ी बहुत अगर वॉक कर ली, थोड़ी चाय पी ली, जैसे एक नॉर्मल लाइफ होती है। बट उसमें कहीं प्रोडक्टिविटी नहीं थी। सॉरी टू से, उसमें कहीं पर भी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी। बस सारा दिन क्या होता था कि मैं होती थी और मुझे, क्योंकि मैं सुबह बच्चों को छोड़ लेने के बाद वो जब चले जाते थे तो मैं लेट उठती थी। और मुझे मेरा जो है ना वो इतना गलत था सोने और उठने का साइकिल कि आप लोगों को हैरत होगी। ये मैं अपनी बात बता रही, मैं किसी की बात नहीं बता रही। मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक बैठ के मूवीज देखती थी और फिर मैं 1-2 घंटे सोती थी, फिर उठती थी, बच्चों को तैयार करती थी, फिर उनको भेज देती थी। और मूवी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बैठ के, वो सो जाते थे और मैं बैठ के देख रही होती थी। हमारी रूटीन थी। और उसके बाद सुबह बच्चों को भेज के फिर मैं सो जाती थी क्योंकि नींद पूरी नहीं होती थी। फिर खाना शाना हो गया, हस्बैंड आ गए, वो आके सो जाते थे। मैं तो उठी भी होती थी काफी लेट, तो फिर मुझे नींद नहीं आती थी। लाइक मुझे ना ऐसे फीलिंग आती थी, यार ये किस तरह की जिंदगी मैं गुजार रही हूँ। इसमें कुछ भी देखा जाए तो उसमें कोई चीज नॉर्मल नहीं है। क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब थी तो न रिश्तेदार होते थे, कोई फ्रेंड्स होती थी, बन जाती थी। कभी डिनर दे दिया, कभी जो है ना गेट टुगेदर हो गया, वो एक अलग चीज थी। बट अगर देखा जाए ना, रूटीन की बात अगर देखी जाए तो आई वॉज हैविंग अ वेरी पथेटिक रूटीन। पथेटिक से भी बदतर किस्म की रूटीन थी मेरी। एंड कोई प्रोडक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब थी मेरे हस्बैंड की। तो 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद जब हम कहीं किसी जगह और मूव करते थे तो मैं डिक्लटर उस वक्त करती थी। डेली बेसिस पे डिक्लटरिंग नो। ड्रॉर्स मेरी फुल ऑफ जंक हो जाना शुरू हो जाती थी। और फिर जब 2 साल बाद जाना होता था फिर देख लिया, कभी अपने हेल्पर को बोल दिया ये निकाल के फेंक दो, ये निकाल के। वो कभी कभी रेयरली होता था। बट मुझे ऐसा फील होता था कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना वो पैथेटिक किस्म की लाइफ गुजार रही हूँ। लोगों के लिए हो सकता है इट्स अ लग्जरी लाइफ दैट इतनी लेट उठती है। और आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ सर्वेंट्स, तो मुझे इतनी ज्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आई हैव 2 सर्वेंट्स। बट ये है कि इतने ज्यादा एज अ औरत यू कैन से कि मेरी बहुत डल लाइफ थी। एंड देन मैंने कहीं पढ़ा कि प्लान योर डे एंड मेक योर लाइफ प्रोडक्टिव। आई वाज लाइक व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि प्लान योर डे। अच्छा, उसमें जो सारी लिखी थी, मेरे हस्बैंड एक बुक लाइब्रेरी से लेकर आए थे, उसका नाम मैं भूल गई हूँ। आई विश याद आए कभी तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। तो उसमें मैंने ना थोड़े 2-4 चैप्टर्स पढ़े, उसमें था कि किस तरह से आपने अपने दिन को प्लान करना है। तो मुझे ना वो आइडिया बड़ा अच्छा लगा, बहुत क्लिक किया है ना। उसने कि क्यों ना मैं अपनी लाइफ को चेंज करना शुरू करूं। एंड देन मैंने अपनी एक दिन सुबह एक बड़ा अच्छा सा प्लानर खरीदा, गई और उसके बाद मैंने उसको प्लान किया पूरे दिन को।
जब मैं प्लान करने बैठी ना, तो मेरे दिन में, पूरे दिन के कामों में कुछ 6-7 काम थे और उसके बाद और कोई काम थे ही नहीं जो नॉर्मली मैं करती थी। खाना बनाना, बच्चों को भेजना, ये वो, और वॉक कर लेना, शाम की चाय पी लेना, दैट्स इट। मूवी देखना बस। एंड देन आई रियलाइज्ड कि मेरी लाइफ तो कहीं से भी प्रोडक्टिव नहीं है। मैं तो कहीं से प्रोडक्टिव हूं ही नहीं। लाइक मेरी जिंदगी में कोई चीज भी प्रोडक्टिव नहीं है। मैं सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हूं और सुबह से रात हो जाती है, हफ्ते, महीने, साल गुजर जाते हैं, मैं कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रही। तब मैंने क्या किया कि मैंने अपने प्लानर को बनाना शुरू किया। एंड देन आफ्टर आई थिंक 1 मंथ मेरी लाइफ में ना बहुत चेंज आया। मुझे अपनी उस पुरानी रूटीन से ना सीरियसली, ऐसे फ्रेंकली स्पीकिंग कहा जाए तो ऐसे नफरत सी होने लगी कि यार मैं क्या जिंदगी गुजारी थी। कोई जिंदगी थी मेरी? मैं सोती थी, उठती थी और ये वो। तो आज मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि कोई भी कहीं से सीख के नहीं आया होता। जिंदगी आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाती है और आप तब तक नहीं बदलते जब तक आप खुद बदलना ना चाहो। कल भी मैं गई थी ग्रोसरी स्टोर, तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर मिली और उन्होंने मुझे कहा आप इतना बहुत कैसे कर लेती हैं। तो ये उनके कहने के बाद मुझे था कि मैं अपनी स्टोरी जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से हाउ टू प्लान योर डे। क्योंकि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लीज प्लान करना बताएं, प्लानर लिखना बताएं, किस तरह से हम टू डू लिस्ट बनाएं। आज इसी टॉपिक को मैं केटर करूंगी ताकि आप लोगों को एक एक चीज वर्ड बाय वर्ड समझ आ जाए और आपको समझ आ जाए कि आपने अपने दिन को किस तरह से प्लान करना है और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। याद रखिए, हर चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। हाँ जी, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो होती है कि अपना एक प्लानिंग का सिस्टम सेटअप करना है। उसके लिए आपके पास प्लानर होना बहुत जरूरी है। एक होता है मतलब फिजिकल प्लानर, ये आप देख सकते हैं मेरे पास फिजिकल प्लानर एक ये है, एक ये है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज दिस वन। ठीक है, ये 2025 का। तो ये थोड़ा सा फैंसी है, ये थोड़ा सा नॉर्मल सा है, और ये 3 मेरे प्लानर्स हैं जो कि हर वक्त मेरे स्टडी टेबल के ऊपर पड़े होते हैं और इनसे मैं अपना पूरा दिन जो है वो प्लान करती हूँ। अगर फिजिकल प्लानर आपने नहीं यूज करना है तो आप एप्स यूज कर सकते हैं। नोट्स के नाम पे एक ऐप है, नोशन के नाम पे एक ऐप है, आप उसको इंस्टॉल कर लें और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दें। तो सबसे पहला काम है आपके पास एक सेटअप होना। सेकेंड स्टेप इज प्लान अ नाइट बिफोर। मतलब आपने एक रात पहले अपना प्लानर पूरा लिख लेना है कि आपने कल क्या करना है। इसमें हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे सोचने में कि क्या लिखना है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मली जब आप एक दफा प्लान करना शुरू कर देते हैं, यूज टू हो जाते, तो हार्डली 5 से 10 मिनट में आप पूरा प्लानर लिख लेते हैं कि आपने कल क्या क्या चीज प्लान करनी है। इसके लिए छोटी सी एक मिसाल दे दूं, मैं पहले सुबह बैठ के सवेरे उठती थी, पूरा लिख लेती थी, लेकिन अब मैंने काफी अरसे से, कोई 8-10 महीने हो गए, मैं रात को अपना पूरा प्लानर लिख लेती हूँ। उससे मुझे फायदा क्या हो जाता है कि जब मैंने पूरा लिखा हो तो मुझे दूसरे दिन का बहुत अच्छी से पता होता है कि मैंने ये क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जैसे मैंने किसी हेल्पर से कोई काम कराना होता है तो वो भी मैं पहले से लिख लेती हूँ। मैंने कोई ड्रॉर साफ कराना है, मैं पहले से लिख लेती हूँ। मैंने कल जो है अगर ये सब्जी आनी है, क्योंकि समटाइम्स मेरी हेल्पर को मैं बता देती हूँ, वो ले आती है सब्जी वगैरह जो मुझे पकानी होती है, तो मैं उसको बता देती हूँ, वो पहले से खरीद के रख लेती है, वो ले आती, तो वो मैं सारा पहले नोट डाउन कर लेती हूँ। तो बेस्ट क्या है कि आप एक रात पहले 10 से 15 मिनट दें, इवन ड्रामा देखते हुए, लेकिन बेहतर यही है कि थोड़ा सा मतलब खामोशी हो तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी। तो एक रात पहले 10 से 15 मिनट लगाएं और अपने नेक्स्ट डे का पूरा प्लान लिख लें। फिर मतलब उसी स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में है कि जब 10 से 15 मिनट लगा के आपने पूरा प्लान लिख लिया, फिर उसमें 3 जो टॉप प्रायोरिटीज होती हैं आपने वो लिख दी। वो कुछ भी हो सकती है। देखिए जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आपने देखा 3 ऐसे काम हैं जो कि मुझे कल सुबह करने ही करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और वो फर्स्ट हाफ में ही कर लेने हैं, तो उनको अंडरलाइन कर लें कि ये 3 काम बहुत जरूरी हैं, इनको मैंने सबसे पहले करना। हाँ जी, थर्ड जो स्टेप है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जब सुबह आप उठते हैं तो आप एक क्लियर प्लान के साथ उठती हैं। आपको पता होता है कि ये मेरे सारी काम की लिस्ट मैंने रात को बना ली थी, अब जो मैंने काम करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है
उसमें उसको 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर देती हूं। सबसे पहले होता है इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, फिर होता है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, एंड थर्ड पे आता है अर्जेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। सबसे पहला जो काम अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है वो है बच्चों को उठाना, तैयार करना, उनको स्कूल भेजना, नाश्ता देना, हस्बैंड को नाश्ता देके ऑफिस भेज देना। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट भी है और ये अर्जेंट भी है, और ये आपने सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना होता है। सेकेंड इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। उसमें जैसे दोपहर का खाना है, ठीक है, आपने दोपहर को खाना बनाना है और वो आपको पता है, लेकिन आप सुबह सवेरे उठ के खाना नहीं बनाना शुरू कर देंगी। आप वेट करती हैं हस्बैंड जाए, बच्चे जाए, उसके बाद आपने वो इंपॉर्टेंट काम करना है, थोड़ा सा डिले करके, इतना अर्जेंट नहीं है। देन आता है अर्जेंट बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें ये होता है कि जैसे कपड़े हैं, आपने देखे, हाँ अब मैंने आज धोने, ऑफकोर्स धोना है, अर्जेंट है, कर लेना है, बट अगर आप उसको थोड़ा डिले कर देती हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता वो काम कि अगर आज आप अपने कपड़े ना धोएं और बेटे के धो लें, या बेटे के ना धोएं बेटी के धो लें, तो वो एक अलग चीज है, ठीक है ना। आपने कपड़े धो लिए, कभी भी धो सकती हैं, उसके लिए इतना ज्यादा अर्जेंट होने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह ये होता है कि आप अपने घर के कामों को डिवाइड कर लेती हैं। तो जो प्रायोरिटी के काम होते हैं वो सुबह के टाइम फर्स्ट हाफ में कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप जब आपने प्लान बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने अर्जेंट कामों को सबसे पहले करती हैं, फिर बाद में इंपॉर्टेंट कामों को करती हैं, और फिर कुछ ऐसे काम होते हैं कि अगर वो कर लिए जाए, आपकी लिस्ट में है, वेल एंड गुड, और अगर आपने वो ना भी किए हो ना, तो वो नेक्स्ट डे भी जा सकते हैं। जैसे उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई ड्रॉर हो सकती है क्लीनिंग के लिए, सफाई हो सकती है किसी जगह की, कोई ग्रोसरी लाने वाली हो सकती है, तो वो शाम को भी जा सकता है, अपने हस्बैंड के साथ आप बाद में भी जा सकती हैं। सो आप अपने कामों को इस तरह से डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करके, तो आपको पता होता है कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अर्जेंट है, और किसको किस तरह से करना है। अच्छा जी, उसके बाद जो स्टेप नंबर 4 होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मैं पहले नहीं करती थी। ये सारी चीजें मैं अपने आप से रिलेटेड आपको बता रही हूं ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आए क्लियरली। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है कि आप उस टाइम को ब्लॉक कर देते हैं सिर्फ उस एक काम के लिए। मेरे टाइम ब्लॉकिंग का जो मेथड है मैं आपको बताती हूँ। मैं जैसे खाना बनाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आधे घंटे के पीरियड में वो खाना बच जाए। हाँ, अगर मटन वगैरह है, जैसे उसको पकाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, बिरयानी उसको टाइम लगता है, तो फिर मैं उसका टाइम जो है ना वो ब्लॉक कर देती हूँ कि मैंने अगर बिरयानी बनानी है तो इट विल टेक 1 आवर, नॉट मोर देन 1 आवर। क्योंकि फिर क्या होता है, आपकी जो फोकस है ना यहाँ वहां नहीं जाता। आपको पता है कि 1 घंटे के अंदर मैंने बिरयानी बनानी है, तो किचन में खड़े होके चावल उबल रहे हैं, आपने कोरमा बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सारा कर लिया, खाना रेडी हो गया। तो जब आप टाइम ब्लॉकिंग करते हैं ना, कोशिश करें कि स्टॉप वॉच लगा दें, तो उससे ना आपका काम पहले हो जाता है। लेकिन अगर आप टाइम ब्लॉक नहीं करेंगी, फर्ज कर लें आपको पता है कि कल मैंने बिरयानी बनानी है और आपने टाइम ब्लॉकिंग नहीं की, तो आप आराम आराम से उठेंगी, चिकन का कोरमा पहले बनाएंगी, फिर बैठ जाएंगी, फिर एक कॉल कर ली, फिर जाके चावल, उसमें ना दोपहर का टाइम हो जाता है। सो बेस्ट क्या है, टाइम ब्लॉक। आपको पता है आपने खाना बनाना है, आपने टाइम ब्लॉकिंग कर ली, 12 से 1 बजे के बीच में मैंने बिरयानी बनानी है, तो आपने अपने जब और जो काम शाम से फारिग हो गई, उसके बाद आप एक ही दफा किचन गई, आपने एक ही दफा बिरयानी चढ़ाना शुरू कर दी। मैं बहुत क्विक कुकिंग करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डिलेज अच्छे नहीं लगते, तो 1 घंटा इज मोर देन इनफ, बल्कि उससे भी कम टाइम में बिरयानी बन जाती है। इसी तरह कड़ी है, कड़ी तो मुझे लगता है कि मेरी हार्डली 35 मिनट्स में बन जाती है। नॉर्मल दालें हैं, मैं दालें पहले उबाल के रख लेती हूँ। मेरी दाल, जो कोई भी दाल में बना रही थी, 25 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले से दालें उबाल लेती हूँ। तो टाइम ब्लॉकिंग करें। डस्टिंग है, आपने एक कमरे की डस्टिंग करनी है, आपने अपने आप को 15 मिनट देने, 15 मिनट में मैंने ये कर लेना है। तो टाइम ब्लॉकिंग क्या करता है, आपको थकने नहीं देता, आपको मोटिवेटेड रखता है, और आप कोशिश करते हैं कि उससे पहले पहले अपना काम कर लें। तो टाइम ब्लॉकिंग इज मस्ट। तो जब आप अपना प्लानर लिख ली होती है ना, तो उसमें टाइम ब्लॉकिंग की ऑप्शन आती है। मैं जरा आपको एक दफा करके अपना प्लानर दिखा देती हूँ। दिस इज द प्लानर आई एम यूजिंग। ये प्लानर है, ठीक है, ये डेली प्लानर है, और ये स्टार्टअप कोई मतलब कंपनी है उसका है। मैंने इसके पहले भी बहुत दफा शेयर किया, आप देख सकते हैं कि ये मैं कितना आपको सारी ये राइटिंग्स नजर आ रही होंगी। ये मेरी डेली का प्लानर है, और ये अभी बस अबाउट टू फिनिश है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पेज है ना, आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये पेज है। इसमें यहां पर मेरा, मैं आपको बताती हूँ कि यहां पर मतलब आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं वो लिखते हैं,
3 प्रायोरिटीज जो मेरे काम होते हैं मैं वो यहां लिखती हूँ। उसके बाद ये टाइम ब्लॉकिंग वाला सेक्शन है। अब अगर जो चीज मैंने इधर प्लान की है ना कि यहाँ मैंने व्लॉग बनाना है, मैंने कुकिंग में ये करना है, मैंने शॉपिंग करनी है ये वो, और मेरे नमाज का सारा इधर आता है, इसके बाद मैंने मेडिसिन जो लेनी है वो सारा मैं इसके ऊपर लिखती हूँ, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। यहां पर इसी काम को मैं ब्लॉक कर देती हूँ टाइम पे, कि मैंने सुबह नाश्ता इतने बजे करना है, ये चीज इतने बजे करनी है, ये चीज इतने, तो मुझे उससे इतना फायदा हो जाता है। ये बहुत अच्छा प्लानर है। और यहाँ पर ये जर्नलिंग के लिए आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ देखें लिखा हुआ है डेली जर्नल। तो ये वाला जो प्लानर है ना, इट्स वेरी गुड वन। ये है तो बिजनेस वाले लोगों के लिए, बिकॉज यू नो आई एम अ यूट्यूबर, तो मैं प्रॉपरली अपना व्लॉग का क्या क्या मुझे करने हैं, क्या चीज नोट्स बनाने, उसको मैं इधर लिखती हूँ। तो ठीक है, अपना पूरा जर्नल बनाती हूँ, आज के दिन में मैंने क्या क्या किया था, क्या चीज वेस्ट गई क्या नहीं गई। तो ये एक प्रॉपर जो है ना प्लानर है, जिसको मैं डेली यूज करती हूँ। और इसको यूज करते हुए मुझे कोई 4 महीने तो हो गए होंगे, बट इट्स टू गुड, बहुत अच्छा है। मतलब आप इससे बहुत काम ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्लानर है वो भी मैं आपको दिखा दूं। ये एक कंपनी है, ये कोई पीआर नहीं है, ये दोनों मैंने सारे खुद ही खरीदे हुए। ये 2025 का जो है प्लानर है, और ये इसमें बहुत कुछ है। इसमें मतलब अगर आपको प्लानर करने में फन फील करना है ना, तो उसके लिए कोई पेड प्रमोशन नहीं, मैं आपको उसे बता रही हूँ। इसमें बहुत सा सामान है, बहुत कुछ है। मतलब इसमें कुरान का पूरा आप कितने जुज़्व पढ़ेंगे वो सारा है। उसके बाद आपने जो कोई किताबें अगर किए हुए, मैंने फिलहाल इसमें लिखी हुई है एक किताब का नाम लिखा हुआ है, दूसरा मैंने स्टार्ट किया हुआ, वो भी मैं इसमें लिख लूंगी। क्या किस तरह की बुक थी, उसमें आपने कितने स्टार्स देने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किस किस की बर्थडे किस दिन होती है। फिर ये मेरा पूरा जनवरी का था, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जनवरी का ये सारा और उसके बाद यहाँ पर ये होम क्लीनिंग का ट्रैक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने कौन कौन से काम आज आप दिन में किस तरह से रही थी, सारा आपने अपना ट्रैक करना होता है। तो इट्स अ फैंसी सॉर्ट ऑफ अ प्लानर। अच्छा, अब ये देख सकते हैं वीकली है, इसमें डेली का कुछ इतना डिटेल में नहीं है, इसलिए मैं वो दूसरा यूज करती हूँ। इट इज सॉर्ट ऑफ अ फन टाइप ऑफ अ प्लानर जो कि मैं यूज करती हूँ। ये वीक नंबर 1, ये वीक नंबर 2, ये देख सकते हैं वीक 1, वीक 2, ये वीक 3 एंड ये वीक 4। एंड वीक 4 में मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने कुछ नहीं किया था, तो यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा होगा। एंड क्योंकि जनवरी में 5 वीक्स थे, तो आप देख सकते हैं दिस इज द न्यू मंथ फेब्रुअरी। और इसका ये सारा इसकी पहले आ जाती है कि क्या क्या करना है, और उसके बाद आपका वीक स्टार्ट हो जाता है। तो ये देख सकते हैं मैंने पूरा वीक का इस पे लिखा हुआ है। तो ये प्लानर जो है इट्स समथिंग लाइक फन, बट उसमें मेरे अपनी पूरी की पूरी हफ्ते की डेली की पूरी डिटेल आती है। तो मर्जी है आप लोगों ने दोनों प्लानर्स में से जोन सा भी देखना है। एक स्टार्टअप ब्रांड का, एक है पीच फ्लावर, सॉरी मैं भूल गई थी। तो आपने सारा टाइम ब्लॉक कर दिया, जैसे कि इसमें मैंने आपको दिखाया पूरा टाइम मेरा ब्लॉक होता है कि ये मैंने काम करना है और इस तरह से मैंने काम करना है। देन स्टेप नंबर 5 इज 20-80 रूल या 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब क्या होता है, आप अपनी एफर्ट को कम करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को ज्यादा बढ़ाते हैं। उसका एक छोटी सी मिसाल मैं आपको अभी दी है, अभी बिल्कुल रिसेंटली दी है। मैं दालें पहले उबाल लेती हूँ, क्या एक ही दिन मैंने पूरी 1-1.5 किलो दाल उबाल ली। क्या था वो 20% एफर्ट थी, जो कि आगे अगर मैं डेली बेसिस पे इतनी दाल उबालूंगी तो वो मेरी एफर्ट 100% पे चली जाएगी। लेकिन मैंने जब एक साथ उबाल ली, पैकेट बना के फ्रीजर में कर दिया, आज की दाल पका ली, आगे पूरे महीने के लिए मेरे पास 3 पैकेट्स पड़े हुए हैं, और जब 3 दफा मैंने बनानी है तो वो दाल के लिए मेरी पैकेट्स बने हुए। इसी तरह सेम इज द केस विथ चने, सेम इज द केस विथ पालक उबाल के, आधी आपने फ्रीज कर दी, आधी रख दी। तो क्या एफर्ट हुई, एक ही दफा काम हो गया 2 से 3 दफा, समटाइम्स 4 दफा। चनों के पैकेट्स बना लिए। अभी रमजान आ रही है, हम सब घर में जो है ना वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, बहुत से लोगों ने स्टार्ट भी कर दी। सो क्या होता है कि इस तरह से आप अपनी एफर्ट को कम करते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। रमजान में आपने रमजान से पहले अपनी चटनी बना ली, अपने चने उबाल लिए, टमाटरों को पेस्ट बना लिया, प्याज फ्राई कर ली, रोल्स बना लिए, समोसे बना लिए। क्या किया आपने, एक दिन लगा के 1-2 दिन लगा के काम कर लिया। रमजान में आपको और नहीं तो 20 दिन तो बड़े सुकून से गुजर जाएंगे, क्योंकि वो इबादतों का महीना है, ना कि आप कुकिंग ही करते रहे सारा दिन। तो ये क्या होता है 80-20 रूल। आपने 20% एफर्ट दी और उसका जो इनपुट होता है वो 80% मोर आता है।
सो इस तरह के छोटे छोटे काम कर लिया करें, और वो काम जो प्रोडक्टिव नहीं होते ना उस पर इतनी एफर्ट ना लगाया करें। जैसे वो कहते हैं ना, डोंट वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट। तो स्मार्टली वर्क करना है आपने। फिर होता है टेक ब्रेक्स एंड डोंट बर्न आउट। मतलब ये कि जब ये मुसलसल आपने अगर इतनी बड़ी सी लिस्ट बना दी है ना, और उसके बाद आपसे काम नहीं हैंडल हो रहा, तो आप थोड़े दिनों में डिसहार्ट हो जाओगे कि मैं ये प्लानिंग वाले काम नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप एक ही काम को 25 मिनट का काम करें, 5 मिनट की ब्रेक ले लें, या 1 घंटे का काम करें और आधे घंटे की ब्रेक ले लें, उससे क्या होता है, आप बर्न आउट नहीं होते। मतलब आपको ये फीलिंग नहीं आता कि नहीं बस अब मेरे बस की काम नहीं, मैं कर ही नहीं सकती यार, ये तो मेरे इतना बहुत काम मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप ब्रेक लेती है ना बीच में थोड़ी थोड़ी सी, तो क्या होता है कि आपसे वो काम बड़े आराम से हो जाते हैं और आप थकते नहीं हो। तो कोशिश किया करें कि थका मत करें, जल्दी जल्दी से अपने काम को वाइंड अप कर लिया करें। फिर मैं दिन में ये नहीं कि बस रात को मैंने एक दफा प्लानर बनाया तो दिन में मैं उसको खोलूंगी भी नहीं। मैं जो जो काम करती जाती हूँ मैं उसको ओपन करके टिक करती जाती हूँ। मेरे पानी मैंने पी लिया, जितने पानी 8 ग्लास पानी मैंने पीना था उसको मैं टिक कर लेती हूँ। अच्छा अभी मैंने आज ये वाली दराज सही करनी थी, वो लिखा हुआ है, उसको टिक कर लेती हूँ। मुझे खुशी होती है कि मैंने इतने इतने काम कर लिए। हाँ, कुछ ऐसे काम होते हैं जो रह जाते हैं, उसको मैं नेक्स्ट डे में डाल देती हूँ, नेक्स्ट वीक में डाल देती हूँ। और अपने आप को सीरियसली एक खुशी, अचीवमेंट फील होती है जब मैं जो काम किए थे उसमें से, देखिए जरूरी नहीं है कि आपके सारे काम पूरे हो जाए। तो अगर 80% होते हैं, समटाइम्स 50% होते हैं, समटाइम्स आपकी तबीयत ठीक नहीं, जैसे पिछले दिनों से मैं बीमार थी तो 20% भी नहीं हो रहे थे, तो मैं अपने आप पे बर्डन नहीं डालती। इट्स ओके, इट्स ओके। हर बंदा बीमार होता है, हर बंदे को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हर बंदा समटाइम्स वेरी डिप्रेस हो जाता है, मूड स्विंग आ जाते हैं। यू नो, व्हेन यू आर हैविंग योर डेज यू हैव मूड स्विंग्स प्रॉब्लम। सो कोई बात नहीं, अपने आप को मार्जिन दें। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पूरा दिन रिव्यू करती हूँ। अच्छा मेरी डायरी में मैंने आज ये काम किए हुए, और ये हो गए, ये रह गए, और ये मैं कल कर लूंगी, ये आज हो गए। अगर ये आज इस दफा मैंने किया अच्छा नहीं बना तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला मैं इसको और अच्छा करने की कोशिश करूंगी, तो मैं उसके आगे लिख देती हूँ। तो होता क्या है कि मेरी प्रोडक्टिविटी और बढ़ती। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब रात को मैं अपने प्लानर को खोलती हूँ और मैं देखती हूँ हाँ जी मैंने अपना सुबह के सारे काम कर लिए हैं, और अब जो रह गए हैं दैट इज माई स्किन केयर, दैट इज माई मेडिसिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे जब मैं कर लेती हूँ, पानी भी पिया हुआ है, मैंने अपने सारे काम भी किए हुए हैं, मैंने बाहर की शॉपिंग भी की हुई, इवन जब मेरा कोई PR पैकेज आना होता है, या मेरा फर्ज कर ले मेरी कुछ पैकेज वैसे नॉर्मल जो मैंने ऑर्डर दिए होते हैं वो पैकेज आना होता है, उसका भी मैंने लिखा होता है और मैं देख लेती हूँ अच्छा ये आ गया। तो इसमें इस ब्लैक वाले प्लानर के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। तो ये वाला जो स्टार्टअप वाला प्लानर है, ठीक है, इसके अंदर सारी चीजें मौजूद है। मैं क्या करती हूँ, मैं सारा लिख लेने के बाद आई फील सो गुड कि हाँ जी मेरा आज का दिन बहुत प्रोडक्टिव था। और एक और चीज, जब मैं नेक्स्ट डे का दोबारा प्लानर लिखना शुरू करती हूँ तो उसमें मैं अच्छा कल जो कपड़े पहनने वो भी मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ। उससे ये होता है फायदा कि सुबह मुझे ये परेशान नहीं होना पड़ता कि मेरे कपड़े कौन से पहनने, क्योंकि सुबह मैं चेंज वगैरह कर लेने के बाद पहले एक दफा तलाल को ड्रॉप करती हूँ, उसके बाद मैं वापस आती हूँ, फिर उसके बाद मेरे घर के काम स्टार्ट होते हैं। तो मैं तलाल को जब ड्रॉप करने जा रही होती हूँ, मैं उसी वक्त जो है पहले खैर उठती तो मैं उससे बहुत पहले स्किन केयर मैंने की होती है, एक हल्की सी लिपस्टिक लगाई, कपड़े चेंज किए, उसको लिया, तैयार किया, और फिर उसके बाद मैं उसको ड्रॉप करके आ जाती हूँ। सो क्या मेरा दिन स्टार्ट ही इतना प्रोडक्टिव होता है, रात तक प्रोडक्टिव रहता है। एंड एक चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में की है, मेरी नोटिफिकेशंस ऑफ होती हैं और मुझे किसी के मैसेजेस नहीं मिलते। मुझे होता है कि किसी को अर्जेंट काम होगा, मुझे कॉल कर लेंगे, तो जो फोन की नोटिफिकेशंस है ना वो आपका बहुत टाइम खाती हैं, तो उनको ऑफ रखें तो ज्यादा बेहतर है अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिव रूटीन हो। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को आज प्लानिंग किस तरह से दिन को प्लान करते हैं उसके बारे में जब पता चला है तो आप लोग आज से प्लानिंग स्टार्ट करेंगे। सो सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।